Hello students, good morning and welcome to your political science class once again. This is Neeraj Pandey, your political science teacher. Today we are going to discuss about the new topic from the chapter number 4, social justice. Our topic is equal treatment for equals. Equal treatment for equals. This is our new topic because we have completed the half of the chapter and today we discuss and we will start the new topic, what is equal. Students, do you know that our constitutions provide 6 types of fundamental rights and we have only 6 types of fundamental rights. In this fundamental right, we know that equal is a very important fact in this fundamental right. Article number 12 to 35 is belong to the fundamental rights of every citizens provided by the Indian Constitutions. So let's start our topic, equal treatment for equals. इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स सबको समान लेकर चलना। कहने का मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, यही हमारा इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर कोई भी हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ वी सी अ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिसर इन आवर सोसाइटी वेदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस and rank A and rank B officers. So there are many differences between their post and their salaries. This is equality or inequality. We can say that this is not inequality because when we see a grade 1 officer, for example IAS, he or she play an important role in our society with own mind. But on the other hand, if we see that a labor type of a person, he also play an important role in our society. He works hard with physically. So there are many differences between their salaries, their post. So that is not inequality. This is equal, and every person has a very differences between salaries and post। यहाँ इक्वल की जब हम बेटा बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति सेम वर्क करते हैं और सेम वर्क करने के बाद उनकी जो सैलरी है वो अलग अलग होती है, तो दिस इज अनजस्टिस, ये एक अन्याय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक साथ एक समान कार्य किया और फिर भी उनको सैलरी क्या मिली? अलग अलग मिली। तो हमको यही पढ़ना है कि जब एक साथ एक समान कार्य किया जाता है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी रेस का हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट we take an example, if two persons from the other caste, अगर दो पर्सन है और दोनों अलग अलग कास्ट से हैं और दोनों का कार्य एक ही होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, तो टू पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड for example perform the same kind of work whether it be breaking stones or delivering pizzas। कहने का मतलब कि बेटा आपने कहा कि दो व्यक्ति हैं और उनके दोनों की मान लीजिए कास्ट अगर अलग है लेकिन वर्क क्या है? सेम है। अगर एक पत्थर तोड़ने का काम करता है ब्रेकिंग स्टोन और एक पिज्जा डिलीवरिंग का काम करता है, दोनों का कार्य जो है वो अलग है, उनकी कास्ट अलग है लेकिन वर्क हो रहा है। और यदि उनकी सैलरी अलग अलग है, इफ सपोज दैट द वन पर्सन हैव अचीव 100 rupees and another person get only 75 rupees for the same kind of work,
दिस इज अनजस्टिस एंड अनफेयर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका कार्य एक था, लेकिन उनको जो वेजेस मिला, जो सैलरी मिली पर डे की, वो अलग है। काम तो दोनों ने एक ही किया, चाहे एक ने पत्थर तोड़ने का काम किया और एक ने पिज्जा डिलीवरी का काम किया, तो वहाँ पर दोनों का कार्य जो था, कार्य करने का जो मेथड था, वो भले ही अलग था। उनकी कास्ट भी हो सकता है अलग रही, तो केवल हमें कास्ट के आधार पर उनको सैलरी ज़्यादा या कम प्रोवाइड करें तो ये बेटा अनजस्टिस कहलाए। एंड we take another examples, if a male teacher in a school get high level salaries than female teacher, सेम वर्क है लेडीज का भी और जेंट्स का भी इन स्कूल एज अ टीचर, बट अगर सैलरी में डिफरेंसेस है क्योंकि दोनों एक जैसा कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा कि दिस इज नोन एज अ अनजस्टिस एंड अनफेयर। तो ये अनजस्टिस कहलाएगा और अनफेयर कहलाएगा। तो कहने का मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। हमारे देश में जो कानून बना हुआ है वो सबके लिए क्या है, इक्वल, सबके लिए क्या है, सेम है। चाहे वो इस देश का एक ऑर्डिनरी पीपल हो और चाहे इस देश का हाई पोस्ट पर बैठा प्रेसिडेंट हो, तो उनके लिए लॉ क्या है बेटा, बराबर है। तो इसमें केवल हमको दो उदाहरण लेने थे कि एक तो हमने अलग अलग कास्ट के दो पर्सन्स की कंपेयर की, जहां पर एक पत्थर तोड़ने का काम करता है और एक पिज्जा डिलीवरी का काम करता है, बट दोनों ने वर्क किया, उनकी कास्ट डिफरेंस थी, तो इस आधार पर हमने उनकी सैलरी में अंतर कर दिया, तो ये अनजस्टिस कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन में जब एक स्कूल में एज अ टीचर की बात करते हैं मेल एंड फीमेल, तो मेल को जब मेल कैंडिडेट को जब ज़्यादा सैलरी मिल रही उसी काम के लिए, टीचिंग के लिए, और फीमेल कैंडिडेट को कम सैलरी मिल रही उसी टीचिंग के लिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जेंडर डिफरेंस था लेकिन वर्क सेम था। तो जेंडर के अलग होने से सैलरी पर इफेक्ट पड़ना, ये हमारी डेमोक्रेसी कंट्री में क्या कहलाएगा, अनजस्टिस कहलाएगा। सो दिस इज द क्लियर टॉपिक, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल पर्सन या इक्वल्स, समान लोगों के लिए एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो बिलोंग करते हो अलग कास्ट से, अलग रिलीजन से, अलग रेस से, whether he belong to female and male. Thanks for watching and see you in next video.